Welcome back to KV Education Point. Today we will discuss the next topic of chapter 3, that is atom and molecules of class 9 science. So let's start. First we will discuss the valency. Valency is combining power, the capacity of an element, and the word combining power means that द एटम ऑफ द एलिमेंट विल कम कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसका एटम है कि वो किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे एटम से कितनी जल्दी कंबाइन हो जाएगा एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. ठीक है, कि वो कितने जल्दी दूसरे अदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन हो जाएगा कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड एज वैलेंसी. और एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? लूज़ करके, गेन करके या शेयर करके इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़, अब हमें ये देखना है कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं. ठीक है, ये कुछ आयन्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, एंड हम इनको कैसे डिनोट करते हैं ये तो हमने देख ही लिया था कि जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आता है एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल. ठीक है, तो ये जो हमें ये टेबल ज़रूर याद रखनी है, ध्यान रखना है केमिकल फार्मूले को राइट करने के लिए. ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड. एंड मोस्टली सल्फेट और सल्फाइड थोड़ा सा ध्यान रखना कि सल्फेट इज़ SO4 नेगेटिव एंड सल्फाइड इज़ SO3 नेगेटिव, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है, एंड अब हम आगे मतलब इस स्लाइड को थोड़ा रिमेंबर रख लेना, थोड़ा ध्यान रख लेना, ध्यान से देख लेना. ठीक है, क्योंकि अब हमें केमिकल फार्मूला जब हम बनाएंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हमें पता होना चाहिए कि इस पर कितना चार्ज होता है. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला. लाइक अब हमें लिखना है अमोनियम सल्फेट का फार्मूला. सो अमोनियम इज़ NH4 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज़ SO4 नेगेटिव. तो अगर आपको सबसे पहले ये पता होगा कि अमोनियम इज़ NH4 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज़, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. एंड नाउ उसके बाद तुम चार्ज की वैल्यू देखो. NH4 के ऊपर है हमें प्लस और माइनस को नहीं देखना, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है. ठीक है, NH4 के ऊपर 1 है, +1 है, लेकिन हम प्लस और ऐसे SO4 पे 2 नेगेटिव है, लेकिन हम प्लस और माइनस को नहीं देखेंगे. ठीक है, तो NH4 पे 1 है, SO4 पे 2 है, तो इसको क्रॉस कर दो. लाइक NH4 ट्वाइस हो जाएगा, जो NH4 पे चार्ज है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो SO4 पे, और जो SO4 पे चार्ज है उसको NH4 पे, तो क्या हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखो एक बारी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम पे क्या है? Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव. सो अगर मैं तभी तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी तो आगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम बहुत जल्दी लिख पाएंगे. ठीक है, अब हमें प्लस और नेगेटिव को तो देखना ही नहीं है, हमें बस उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है. लाइक Mg के ऊपर है ट्वाइस, OH के ऊपर है 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो Mg1 OH ट्वाइस. लाइक द नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम पे है +2, कार्बोनेट पे है -2. हमें प्लस माइनस को नहीं देखना, दोनों पे 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा. दैट इज़ 1 1, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, सो CaCO3. ठीक है, सो ऐसे हम किसी का भी लिख सकते हैं अगर हमें उन पे चार्ज मालूम हो. लाइक अमोनियम, अगर हमें यही नहीं पता होता तो हमें मेनली जो इससे पहले वाली स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए. एंड ये बहुत इजी है, जैसे उनके सिंबल लिखने हैं, जब उनके आयंस के नेम लिखने हैं, आयंस का नेम लिखना है उसको सिंबल वाइज, एंड उसको उसके जो ऊपर जो चार्ज है उसको प्लस और नेगेटिव को नहीं देखना, बस उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. प्लस मीन्स +1. ठीक है, माइनस इज -1, और तो है ही. ठीक है, सो शेल वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमने कल भी डिस्कस किया था. मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. ठीक है, किसी भी उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. ठीक है, सो अब हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन के जो एक एटम का मास होता है ना, वो 1U होता है. U मतलब यूनिफाइड मास, और हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल u से. ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है. ठीक है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक रेडियाई की मेज़र करने के लिए. ठीक है, सो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1U एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16U. सो अब आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि इनका
एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। सो ये टेबल है एटॉमिक मास के लिए। ये जो है ये एटॉमिक नंबर तो ये मतलब सीरियल वाइज है, लाइक हाइड्रोजन इज़ 1, हीलियम इज़ 2, लिथियम इज़ 3, अप टू सीरीज वाइज अप टू कैल्शियम, ठीक है। एंड ये सारे एलिमेंट है और ये इनके एटॉमिक मास है। यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक मास ऑफ ऑल, ठीक है। अप टू कैल्शियम तक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो अब हम पिछले साइड पे जाते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस मॉलिक्यूलर मास। सो वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर मास। सो अब हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास है वो 1 U है एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 U। सो अगर हमें वाटर का निकालना है, सो H2O है ना, सो H क्या है, H क्या है 2। तो एक एटम के H का मास 1 है। सो दो हाइड्रोजन के मास का क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन तो एक है तो 16, तो इनको ऐड किया तो 18U हो गया, ठीक है। जिसे हम HNO का 3 का देख रहे हैं, HNO3, लाइक हाइड्रोजन इज 1, 1U, नाइट्रोजन इज 14U। लाइक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 16U, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, O3 है ना। तो 16U × 3, इनको टोटल करेंगे तो 63U आएगा, ठीक है। हम ऐसे ही किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। HCl का निकाल के देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकाल के देखिए, ऐसे यू विल हैव टू डू दिस, ठीक है। सो हमें ये एक तो ये टेबल ध्यान रखने एटॉमिक मास वाली, और जो पहले आई थी विच वाज व्हाट केमिकल फॉर्मूला लाइक आयंस, ये दोनों टेबल्स आपको रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू मतलब केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास निकालना आना ही चाहिए। ये एक एक दो नंबर में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और केमिकल फार्मूला तो आगे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला है। सो अगर अब नहीं आया ना तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। सो इसलिए आज इतना ही करो। मेनली एक ये केमिकल फार्मूले वाली टेबल ध्यान रखो, आयंस वाली एंड एटॉमिक मास वाली। And that's all about for today. We will discuss mole concept in the next PPT, and um, in the next slide there is only a mole concept, क्योंकि mole concept बहुत important है। So next PPT में सिर्फ और सिर्फ हम mole concept के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ important topic है। mole concept is most important, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो अगर ये कवर हो गया तो ये मैक्सिमम चैप्टर 3 का पार्ट जो है वो कवर हम कर लेंगे बहुत ईजीली, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वी विल meet up with the next video with tomorrow. So till then, take care, bye bye. Okay.